In this video, we are going to solve this question from real analysis. Which of the following subsets of R2 is not compact? तो ये चार सबसेट दिए हुए हैं हमें R2 के और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सबसेट कॉम्पैक्ट नहीं है। ठीक है, अब R2 इन्होंने बोला है और जो टोपोलॉजी है जो या फिर जो मैट्रिक्स स्पेस है वो डिफाइन नहीं किया है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस है, जो यूक्लिडियन मैट्रिक्स स्पेस है, वही हमें लेके चलना है। ठीक है, और यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस में क्या होता है कि क्लोज्ड एंड बाउंडेड इफ एंड ओनली इफ इम्प्लाई करता है कॉम्पैक्टनेस को, यानी कॉम्पैक्ट है अगर क्लोज्ड एंड बाउंडेड है और क्लोज्ड एंड बाउंडेड है अगर कॉम्पैक्ट है। ठीक है, अदरवाइज कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन वो होती है कि हर एक ओपन कवर के लिए एक फाइनाइट सब कवर मिल जाए, दैट इज इन जनरल टोपोलॉजी। लेकिन यहाँ पे हमें स्पेसिफिकली पता है कि यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस है तो हम क्लोज्ड एंड बाउंडेड की डेफिनेशन से ही इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, so let's start and let's look at option first. ऑप्शन फर्स्ट में y is equal to sin x गिवन है। अब y is equal to sin x का ग्राफ तो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो इसमें अब x जो है वो -1 से 1 के बीच में बोल रहा है। मान लो 1 तो यहाँ कहीं होगा, ठीक है ना, 5/4 से थोड़ा सा बड़ा होता है 1, तो 1 यहाँ पे होगा, -1 यहाँ पे होगा। अब ये जो कर्व है पूरी की पूरी, है ना, इनकी ये जो कर्व है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ठीक है, ये इस पे जितने भी पॉइंट्स हैं और एंड पॉइंट्स भी इसमें जा रहे हैं। ठीक है, अब क्योंकि एंड पॉइंट्स भी इंक्लूडेड है तो इसका मतलब ये सेट जो बनेगा वो क्लोज्ड बनेगा, है ना, क्योंकि इसके जितने भी लिमिट पॉइंट्स होंगे वो इसके अंदर ही होंगे। ठीक है, तो इसलिए ये क्लोज्ड हो जाएगा। और बाउंडेड तो है ही, क्योंकि कहीं से भी ये इन्फिनिटी की तरफ तो जा नहीं रहा है, तो बाउंडेड तो है ही, तो इसलिए क्लोज्ड एंड बाउंडेड हो गया, मतलब ये कॉम्पैक्ट हो गया। और हमें नॉट कॉम्पैक्ट बताना है, तो मतलब ये तो गलत है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में R2 में से वो ऑर्डर पेयर जा रहे हैं जिसमें y -1 से 1 के बीच में रहता है और y एक पॉलिनोमियल भी है ऑफ डिग्री 8। ठीक है, तो y अगर 8 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो वो कैसा होगा, उसका ग्राफ कुछ ऐसे इस टाइप से कुछ होगा, है ना, मान लो। लेकिन एंड में वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है ना, हमने कोई हाइपोथेटिकल ऐसा कुछ ग्राफ बना लिया, जरूरी नहीं है ऐसा ही हो, बट हमने बना लिया। ठीक है ना, लेकिन हमें ये बताया कि लास्ट में वो इंक्रीज कर जाएगा। अगर x इन्फिनिटी पे जाएगा तो y भी इन्फिनिटी पे जा रहा है अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिनोमियल। और अगर x माइनस इन्फिनिटी पे जा रहा है तो y भी माइनस इन्फिनिटी पे जाएगा, है ना। तो एक नेचर इस तरह से होगा ग्राफ, है ना। तो अब y को अगर हम बोलें कि y -1 से 1 के बीच में रहेगा, मान लो लेट्स से 1 यहाँ पे है और -1 लेट्स से यहाँ पे। ठीक है, तो अगर अब हम देखें तो ये देखो, ये जो पोर्शन है ना, ये जो पोर्शन है इसके बीच में y 1 से बड़ा है, तो मतलब कि एक पॉइंट हमें ये मिल जाएगा। और अगर हम बात करें, मान लो यहाँ या इसके बाद y अगर वो होता है ना, बड़ा होता है अगर -1 से, तो ये हो जाएगा। यानी कि देखो, यहाँ से यहाँ y -1 से 1 के बीच में था, फिर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है ना, देखो समझ लो कि एक इंटरवल तो ये बन जाएगा फ्रॉम दिस टू दिस, यानी अगर ये a1 है और ये a2 है तो एक बन जाएगा a1 a2। x अगर इसके बीच में रहेगा तो नो इशू। देन फिर यहाँ पे प्रॉब्लम थी क्योंकि वो 1 से ऊपर चला गया था। फिर यहाँ से यहाँ तक, यानी इसको अगर b1 b2 बोल दो तो एक और क्लोज इंटरवल बन जाएगा। और ये क्लोज इंटरवल बनेंगे सारे के सारे, क्योंकि ये क्लोज इंटरवल बनेंगे क्योंकि इक्वालिटी है यहाँ पे, है ना। तो एक ये बन गया, एक ये बन गया। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से प्रॉब्लम है क्योंकि ये सारा 1 से बड़ा हो रहा है, तो यहाँ से लेके फिर आई थिंक यहाँ तक, तो एक और इंटरवल यहाँ पे बन जाएगा। ऐसे करके कुछ इंटरवल्स बन जाएंगे और उनकी यूनियन करेंगे, है ना। और फाइनाइट इंटरवल ही बनेंगे क्योंकि एक बार तो उसको इन्फिनिटी पे जाना ही है ना, तो फिर वो सारा हमें छोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना, तो वो फाइनाइट क्लोज इंटरवल्स बनेंगे। तो x वहाँ से आएगा और y ऑलरेडी यहाँ से आ रहा है, इस पॉलिनोमियल में से आ रहा है ये कह सकते हो, या फिर y ऑलरेडी यहाँ से आ रहा है ना। तो अब हमें पता चल गया कि क्लोज इंटरवल की ही वो है, क्रॉस प्रोडक्ट है, तो फिर वो क्लोज्ड ही होगा। और बाउंडेड तो है ही, क्योंकि हमें जब ये 1 से बड़ा हो जाएगा वो सारा पोर्शन छोड़ना पड़ेगा और इधर से भी सारा पोर्शन छोड़ना पड़ेगा, तो
बाउंडेड तो है ही, और क्लोज्ड इसलिए क्योंकि ये क्लोज्ड इंटरवल्स बन रहे हैं एक्स की फॉर्म में, है ना। तो इसलिए या फिर ये भी कह सकते हो कि कर्व है, और कोई भी कर्व जो होती है ना वो क्लोज्ड ही होती है R2 में, अगर तो उसमें वो नहीं है, होल नहीं है। होल का मतलब कि जैसे कि ये सारे पॉइंट है, बस ये वाला पॉइंट नहीं है, ठीक है ना। तो क्योंकि फिर ये पॉइंट लिमिट पॉइंट हो जाएगा और फिर उसमें जाना चाहिए, नहीं जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब क्लोज नहीं करेगा उसको, है ना। सो यहाँ पे ऐसी कोई सिचुएशन नहीं बन रही, ठीक है ना, बिकॉज ये जो पॉइंट्स हैं ये इंक्लूडेड है ना। तो अगर मतलब ये देखो, ये वाले जो जो भी पॉइंट्स हैं ये सारे ग्राफ हैं, तो ये वाला पॉइंट भी इंक्लूड है, ये वाला भी इंक्लूड है ना। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा हूँ तो ये वाला पॉइंट भी इंक्लूड है और ये वाला पॉइंट भी इंक्लूड है, और ये सारे पॉइंट ग्राफ में जा रहे हैं, ठीक है ना, ये सारे पॉइंट जा रहे हैं। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड एंड हेंस कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट हो गया तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब एक बार डी ऑप्शन की बात कर लेते हैं। डी ऑप्शन में एक तो y इक्वल टू साइन एक्स, एक ये सेट दिया है, ठीक है, और एक सेट दिया है y इक्वल टू 1/x, ठीक है। अब ये दोनों सेट अपने आप में वो नहीं है, अपने आप में क्या कहते हैं, कॉम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि 0 0 इसका लिमिट पॉइंट है पर वो इसमें जा नहीं है। लेकिन जब इनकी इंटरसेक्शन करते हैं, इंटरसेक्शन में क्या है कि y इज इक्वल टू साइन एक्स, वाई इज इक्वल टू 1/x, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर कोई पॉइंट इंटरसेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब साइन एक्स 1/x उसके लिए बराबर होना चाहिए 1/x के, तभी तो वो इंटरसेक्शन में जाएगा, क्योंकि वो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, इसको भी तो y इसके इक्वल भी होना चाहिए, इसके इक्वल भी होना चाहिए, इससे ये इक्वल हो जाएंगे। और ये तभी इक्वल हो सकते हैं जब 1/x 0 के बराबर, क्योंकि साइन एक्स इक्वल्स टू एक्स को एक ही पॉइंट सेटिस्फाई करता है, वो है 0, और 1/x 0 पे हो नहीं सकता अनलेस x इन्फिनिटी पे जाएगा ना। तो किसी भी फाइनाइट पॉइंट के लिए 1/x 0 नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब है कि कोई भी पॉइंट इंटरसेक्शन में जा ही नहीं रहा है। असल में ये जो सेट है ये एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट है ये, और एम्प्टी सेट तो क्लोज्ड एंड बाउंडेड होता है बाय वैक्यूअस डेफिनेशन, है ना। तो इसलिए ये भी कॉम्पैक्ट हो गया, ये भी कॉम्पैक्ट हो गया, ये भी कॉम्पैक्ट हो गया। सी की बात कर लेते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में एक तो y 0 है, और वो सभी x जा रहे हैं जिनके लिए साइन e पावर माइनस एक्स 0 होता है, ठीक है। तो y 0 है यहाँ, वो तो हमें मिल गया। इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो साइन e पावर माइनस एक्स इज 0, इसका मतलब e पावर माइनस एक्स हैज टू बी n पाई, क्योंकि साइन n पाई पे 0 होता है फॉर ऑल नेचुरल नंबर n, फॉर ऑल इंटीजर n। ओके, यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस एक्स इक्वल्स टू log n पाई, एंड x इज इक्वल्स टू माइनस ln n पाई। अब ये n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है या इंटीजर हो सकता है। तो जब ये n इंक्रीज करेगा, ठीक है ना, जब ये n इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो log n भी इंफिनिटी की तरफ जाएगा, बिकॉज log इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसीलिए x भी जो है वो माइनस इन्फिनिटी पे चला जाएगा इफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी, है ना। और अगर माइनस इन्फिनिटी पे चला गया, इसका मतलब ये जो सेट है ये बाउंडेड नहीं रहा, ठीक है। और बाउंडेड नहीं रहा इसका क्या मतलब है कि ये वो नहीं है, कॉम्पैक्ट नहीं है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई this is the set which is not compact. Okay, so that's it for today and thank you for watching.